तिवारी सर एजुकेशनलिस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे पेरेंट्स, आज मैं एक खास चर्चा करना चाहता हूं और वो ये चर्चा ये है कि आपका बेटा आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट कैसे बन सकता है। सारा खेल माहौल का है। आप कितने वर्षों से अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, कितनी महंगी पढ़ाई है, और इतनी महंगी पढ़ाई, इतने पैसे खर्च करने के बाद अगर कोई परिणाम नहीं आ रहा है, कोई बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा है, तो उसका कारण आपको पता है। चलो आज उसी कारण की चर्चा मैं करता हूं। मेरे प्यारे पेरेंट्स, सारा खेल माहौल का है। मैं सच बता रहा हूं, सारा खेल माहौल का है। आपका बच्चा जो चाहता वो बन सकता है, लेकिन शर्त इतनी है कि उसे अपनी चाहत के अनुकूल माहौल मिल जाना चाहिए। तो ऐसी एक कहानी नहीं है, ये एकदम सच्ची बात बताने में जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुनना। कोई भी ऐसे बच्चे जो गंदे माहौल का शिकार हो गए हैं, प्यारे बच्चों, आज ये मेरी बात जरूर सुन लो। एक शेर के परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। शेर का बच्चा, छोटा सा प्यारा सा बच्चा, एक शानदार पर्सनालिटी वाला बच्चा। साइंटिस्टों ने एक प्रयोग करना चाहा उसके ऊपर। उस बच्चे को वहां से उठाया और एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसके पास 100 बकरियां थी, और वो बकरियों को डेली चराने के लिए मैदान में, जंगल में जाया करता था। साइंटिस्टों ने उस शेर के बच्चे को उस बकरी के झुंड में लाके छोड़ा और बकरियों के मालिक से कहा कि देखो, आप इस बच्चे का ध्यान रखना और इसके लक्षण में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो हमें बताना। ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, आप ये काल्पनिक कहानी मत समझना। तो बच्चा बकरियों के झुंड में रहने लगा। बकरियां घास खाती थी, शेर भी घास की तरफ अपना मुंह नीचा करता था। तो साइंटिस्टों ने यह किया कि बकरियों के पीछे कुत्ते दौड़ाना शुरू किया। जैसे ही बकरियों के पीछे कुत्ते दौड़ते थे, बकरियां भागने लगती थी और शेर का बच्चा भी उनके साथ भागने लगता था। कितनी विडंबना वाली बात है कि शेर का बच्चा कुत्ते के डर से भागने लगा। सिर्फ कारण एक ही है कि वो जिस माहौल में बड़ा हुआ, बस उस माहौल ने अपना असर दिखा दिया। अब एक दिन क्या किया साइंटिस्टों ने कि सभी बकरियों को वहां से हटा दिया और अकेले शेर के बच्चे को छोड़ दिया। अब जब शेर के बच्चे को छोड़ दिया तो एक हल्का पुल्का कुत्ता जो गलियों में घूमता है, बस इसी तरह का, और उस शेर के बच्चे की तरफ भौंकने लगा। बच्चा डर गया क्योंकि हर बार वो तो भाग ही जाता था। तो बच्चा भागने लगा, शेर का बच्चा, और कुत्ते ने पीछे से अटैक कर दिया। कुत्ते ने पकड़ा और उसे लोही लुहान कर दिया, क्योंकि लड़ने के दावपेच शेर के बच्चे को आते ही नहीं थे। उसने कभी ऐसे दावपेच देखे ही नहीं थे। तो शेर का बच्चा एकदम बुरी तरह से खून से लथपथ, और वैसे ही बकरियों के मालिक ने उसको बचाया और फिर साइंटिस्टों को बताया कि इसमें सारे लक्षण बकरियों के आ गए। प्यारे पेरेंट्स, मैं आपको यह बता रहा हूं, आपके बच्चे अगर गंदे बच्चों में हैं तो पढ़ने वाले बच्चों के लक्षण उनमें कभी नहीं आएंगे। अब साइंटिस्टों ने क्या किया कि उस शेर के बच्चे को वहां से उठाया और शेर के झुंड में ले जाके रखा। जब शेर के झुंड में बच्चा पहुंच गया तो शेरों ने देखा, अरे ये तो अपनी कौम का बच्चा है। तो वो शेर उस बच्चे पर अटैक नहीं करते थे, लेकिन बच्चा अब उस शेर के झुंड के अंदर बड़ा हो रहा था। और वो जब शेर शिकार करता है तो ऐसे शिकार करने की पद्धति को वो देख रहा था, शेर की गर्जना देख रहा था। शेर
शिकार को कैसे पकड़ता है और कैसे फाड़ के फेंक देता है, वो सारी चीजें वो बच्चा देख रहा था और सीख रहा था। देखते देखते 1 साल और उस झुंड में रहा तो बच्चा बड़ा हो गया और फिर उस शेर के बच्चे को फिर उसी जगह ले गए जहां कुत्ता शेर के पीछे भागता था। अब जैसे ही शेर के बच्चे ने कुत्ते को देखा, कुत्ता एकदम शेर के बच्चे पर भौंकने लगा, क्योंकि कुत्ते को पता है कि ये तो मैंने पहले कई बार इसको मारा पीटा है ढंग से, तबीयत से। तो कुत्ता शेर के बच्चे की तरफ आने लगा, लेकिन शेर के बच्चे ने भी अब सारे दाव पेच सीख लिए थे। उसने एक शेर की गर्जना की, जबरदस्त गर्जना की, और जैसे ही कुत्ता शेर के बच्चे की तरफ आया, उस बच्चे ने अपने पंजों से शेर के बच्चे ने अपने पंजों से कुत्ते को ऐसे पकड़ा, अपने नाखूनों से एक पल में फाड़ के फेंक दिया। बच्चों, मैं ये फिर बता रहा हूं कि सारा खेल माहौल का है। उस शेर के बच्चे को जैसे ही अपनी ताकत का पता चला और बच्चा अपने पूरे गुणों में खिल गया। मैं फिर से बता रहा हूं, पेरेंट्स, बच्चे पढ़ने वाले माहौल में अगर नहीं है, एक मैंने आईपीएस आईएएस लेवल के व्यक्ति सुनील अवस्थी जो आईएएस हैं अभी बिहार में, मैंने एक बार उनका भी इंटरव्यू लिया। मैंने उनसे पूछा कि आप कितना पढ़ते हो, कितना पढ़ते थे। बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने बताया कि मैं बस पढ़ता ही रहता था, मेरा काम ही यही था, जगता था तो पढ़ता था, सोता था, थकता था तो सोता था। तो मेरे प्यारे पेरेंट्स, एक सक्सेसफुल विद्यार्थी कितना पढ़ता है, उस पर मैंने कुछ लाइनें लिखी। ये पूरे भारत में ये लाइनें मैंने ही लिखी, मेरा शिक्षक का दिल है। और मैंने क्या लिखा जरा सुनिए। बच्चे से जब पूछा आप कितना पढ़ते थे, उस आईएएस बच्चे से जब हमने पूछा आप कितना पढ़ते थे, तो सुनिए उसका आंसर। पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, बस बैठ के हम पढ़ते ही रहे। एक ख्वाब सजाया था दिल में, जिसे देख के बस पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, बस बैठ के हम पढ़ते ही रहे। रातों में जब सोते थे सभी, हम बैठ के बस पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे। एक आग लगी थी इस दिल में, जीवन में कुछ तो करना है, बस इस धुन की खातिर ही हम, बस इस धुन की खातिर ही हम, बस बैठ के हम पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे। दिन भर के पढ़ने लिखने से जब शाम को थक जाते थे हम, दिन भर के पढ़ने लिखने से जब शाम को थक जाते थे हम, फिर भी पीछे ना हो जाएं, ये सोच के बस पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे। पढ़ते पढ़ते सो भी गए, ख्वाबों में किताबें चलने लगी, जब नींद खुली तो पता चला, ख्वाबों में भी हम पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, हम पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, हम पढ़ते रहे। होली का मौसम जब आया, रंगों में सब ही डूब गए, डूबे थे सब ही मस्ती में, हम बैठ के बस पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे। दुनिया के लिए वो दिवाली थी, दीप जले थे, संध्या थी, पर भूल गए सारी दुनिया और बैठ के हम पढ़ते ही रहे,
पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे। दुआ में हमने ये मांगा, दुआ में हमने ये मांगा, बस कुछ तो हमें बना देना, और कुछ बनने की खातिर ही बस बैठ के हम पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे। बस बैठ के हम पढ़ते ही रहे। दुनिया हम पर यूं हंसने लगी, जैसे हमने कोई पाप किया, जैसे हमने कोई पाप किया। उनका हंसना ना बंद हुआ, पर बैठ के हम पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे। जब वो मिलते थे तब हमसे बस इतना पूछा करते थे, कितने सालों से तुम यूं ही बस बैठ के बस पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे। कितना टाइम बाकी है अब लक्ष्य को पूरा करने में, कितना टाइम बाकी है अब लक्ष्य को पूरा करने में। दिल में आया कुछ कर बैठूं, पर बैठ के हम पढ़ते ही रहे। एक दिन आया जब हम अपने सपने को सच में बदल बैठे, मम्मी पापा के सपनों को सच में ही पूरा कर बैठे। वो लोग जो हम पर हंसते थे, नजरें भी मिला ना पाते हैं। अब हमसे कैसे पूछेंगे, अब हमसे कैसे पूछेंगे, क्या बैठ के तुम पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे। हमसे पूछो क्या खोया है, सपना पूरा करने की खातिर पूरा बचपन खोया हमने, आधी जवानी खोई हमने। अब तुम भी बच्चों ऐसा कर लो, तुम भी बच्चों ऐसा कर लो, बैठ के बस पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो। बस बैठ के बस पढ़ते ही रहो। प्यारे पेरेंट्स, बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मेरे इस YouTube पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, गंदे लोगों में पड़ा हुआ है, रील बनाने में लगा हुआ है, तो मेरा शिक्षक का दिल बड़ा दुखी हो जाता है। आप संडे को मुझे कांटेक्ट करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन कोशिश इतनी करूंगा कि शायद आपका बच्चा भी आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं। मुझसे आप कांटेक्ट करना, अपने बच्चे के लिए राय लेना, मेरी कोई फीस नहीं है, बस यही मेरी देशभक्ति है, और जितनी मुझ में शक्ति है बस उतना काम मैं जरूर करता रहूंगा। मेरे प्यारे पेरेंट्स, धन्यवाद।